जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। एक सेठ जी थे, बहुत दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति उधार मांगने आ जाता तो वो उसे मना नहीं करते थे। वो मुनीब को बुलाते और जो उधार मांगने वाला होता उससे पूछते कि तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते इसी जन्म में। कुछ लोग चरते भी होते तो कई चरते मन खुश होते कि अच्छा सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीब से कहते कि वो अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीब कभी किसी से कुछ पूछता ही नहीं था, जो जिस जन्म की बात कर देता मुनीब लिख देता। एक दिन एक चोर सेठ के पास उधार मांगने आया। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना भी था। चोर ने सेठ के कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने मुनीब को बुलाया, उधार देने को कहा। मुनीब ने चोर से पूछा कि इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा कि अगले जन्म में। मुनीब ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने देखा तिजोरी को। अब चोर ने तय किया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी रात में उड़ा दी जाएगी। वो रात में सेठ जी के घर पहुंचा और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बात कर रही। चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरे भैंस से पूछा कि तुम आज ही आई हो ना बहन। भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। तुम कब से यहाँ हो? मुझे तो 3 साल हो गए। मैंने सेठ से उधार लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौट आऊँगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन के सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यही रहना होगा। चोर ने पूरी बात सुनी और वहाँ बैठी भैंसों की ओर देखा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में या अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर से भगा। जो उसका कर्ज लिया था उसे फटाफट मुनीब को लौटा दिया और रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सभी इस दुनिया के अंदर इसलिए हैं कुछ लेने देने का हिसाब चुकाना है। बाबा जी कहते हैं कि अगर सबके लेने देने का हिसाब चुकता हो जाए तो इस दुनिया का अंत हो जाए। चाहे दुख का हो सुख का हिसाब हो, सिमरन करोगे तो दुख का बोझ कम हो जाएगा। जय गुरुदेव।